वेलकम टू वंदे मातरम एजुकेशन एक्सप्रेस। तो स्टार्ट करते हैं। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? ए 6, 7, 8 या 9? तो असम 7 राज्यों से मिलकर घिरा घिरा हुआ है। असम राज्य की सीमाएं कुल 7 राज्यों से मिलती हैं। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। मतलब किसके साथ नहीं मिलती हैं? महाराष्ट्र के साथ मिलती हैं। बिहार के साथ नहीं मिलती है। बाकी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ की सीमाएं मिलती हैं। छत्तीसगढ़ की सीमा बिहार के साथ स्पर्श नहीं करती है। निम्न नगरों में से मध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है? ए बेंगलुरु, बी दिल्ली, सी जोधपुर, डी नागपुर। प्रयोग दिए गए नगरों की समुद्र तल से मध्य ऊंचाई लगभग इस प्रकार है। बेंगलुरु 910 मीटर, दिल्ली 218 मीटर, जोधपुर 250 से 300 मीटर, डी नागपुर 3,312.41 मीटर। अतः स्पष्ट है कि बेंगलुरु की ऊंचाई दिए गए अन्य नगरों से अधिक है। जो बेंगलुरु की ऊंचाई है वो समुद्र तल से 910 मीटर ऊंचाई पे है और दिल्ली 218 मीटर। निम्नलिखित में से कौन से कथन राजस्थान के मरु क्षेत्र के लिए सही है? नीचे दिए गए कूट का उपयोग कीजिए। यह विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। बी यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है। यह केवल 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि हेतु उपयुक्त है। और चौथा, शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। राजस्थान मरुस्थल के लिए चारों सही है। यह विश्व का सबसे घना मरुस्थल है। यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, जिसके कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है। यह केवल 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि हेतु उपयुक्त है। और चौथा, शुद्ध भूविगत क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है। राजस्थान का मरुस्थल विश्व का सबसे घना मरुस्थल 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यह अनुमानतः 10,000 वर्ष पुराना है। यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि हेतु उपयुक्त है। सिंचाई सुविधाओं में विकास के फलस्वरूप शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है। भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान में होकर जाता है। दूसरा, इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन और आवरण अंतर्गत है। 12% से अधिक आच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। निम्नलिखित में से कौन सा सभी विशेषताओं से युक्त है? यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। और यह 80% से अधिक क्षेत्र और आवरण अंतर्गत है। 12% से अधिक वन आच्छादित क्षेत्र रक्षित क्षेत्र के नेटवर्क में है। तो वह राज्य है अरुणाचल प्रदेश। 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अरुणाचल प्रदेश के मध्य भाग एवं उत्तरी राजस्थान से होकर गुजरती है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का लगभग 80% भाग वनावरण के अंतर्गत है तथा यहाँ का लगभग 12% वन आच्छादित है। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? मेघालय है, पश्चिम बंगाल नहीं है, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा, ये तीनों है। पश्चिम बंगाल नहीं है। उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। पश्चिम बंगाल इसमें सम्मिलित नहीं है और सिक्किम भी सम्मिलित नहीं है। कहीं ऑप्शन देगा सिक्किम तो?
वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन बनी? ए गुंटूर, बी कर्नूल, सी नेल्लोर या डी वारंगल? बी कुर्नूल। मद्रास राज्य के अंतर्गत तेलुगु भाषियों के अधिकारों के लिए आमरण अनशन करने वाले अमरजीवी पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु के पश्चात हुए जन आंदोलन के फलस्वरूप अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाया गया, जिसकी राजधानी कुर्नूल बनी। 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश में हैदराबाद स्टेट के तेलंगाना क्षेत्र के संविलीन होने के पश्चात इसकी राजधानी हैदराबाद बनाई गई। देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु या डी उत्तर प्रदेश? तो देश के सबसे अधिक जिले हैं उत्तर प्रदेश। पूर्व विकल्पों में दिए गए राज्यों के जिलों की संख्या निम्नलिखित है। मध्य प्रदेश 52, महाराष्ट्र 36, तमिलनाडु 37, उत्तर प्रदेश 75। देश के उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक जिले हैं। वर्तमान समय में 2020 तक उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में 36 है, तमिलनाडु में 37 है। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। ए 2 राज्यों की सीमाएं, सी 3 राज्यों की सीमाएं, सी 4 राज्यों की सीमाएं या 5 राज्यों की सीमाएं? तो सोनभद्र जिलों को स्पर्श करती हैं 4 राज्यों की सीमाएं। पर्वतमालाओं जंगलों में आच्छादित तथा प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण मिर्जापुर के दक्षिणांचल को 4 मार्च 1989 को विभाजित कर जनपद सोनभद्र का सृजन किया गया। सोनभद्र जिले की सीमा 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है, जो है छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश तथा झारखंड। 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती हैं? केवल आंध्र प्रदेश या केवल कर्नाटक? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में से प्रत्येक या तमिलनाडु और कर्नाटक में से प्रत्येक? तो 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में से सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती हैं, तो वह है कर्नाटक है इस वक्त। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। आंध्र प्रदेश अब तेलंगाना से अलग नहीं हुआ था। तो फ्रांस काल के दौरान विकल्प ही सही था, परंतु वर्तमान में आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद दिए गए राज्यों की स्थिति की सीमाओं के आधार पर सर्वाधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करने वाला राज्य कर्नाटक है दक्षिण भारत के राज्यों में। निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड या डी छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश? तो इसका ऑप्शन ए है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। तेलंगाना राज्य की सीमाएं छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश को स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से कौन सुमेल नहीं है? ए त्रिपुरा, अगरतला, बी मणिपुर, आइजोल, सी नागालैंड, कोहिमा या अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर? त्रिपुरा का अगरतला सही है। मणिपुर का आइजोल, आइजोल मिजोरम का है, ये गलत है। बाकी तीनों सही हैं। गुजरात की राजधानी कौन सी है? तो वह है गांधीनगर। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर। ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? अरुणाचल प्रदेश। भारत के 29वें राज्य की राजधानी है तेलंगाना का हैदराबाद। अब 29वां नहीं रहा जम्मू कश्मीर के विभाजित होने के बाद। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश में विभाजित होकर तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी का निर्माण अमरावती में हो रहा है।
26 जनवरी 2020 की स्थिति में भारत में कुल 28 राज्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ए असम, शिलोंग, मेघालय का कोहिमा, मिजोरम का आइजोल। मिजोरम का आइजोल, बाकी तीनों गलत है। प्रश्न में प्रदत्त राज्यों की राजधानियां इस प्रकार है: असम, दिसपुर, मेघालय, शिलोंग, मिजोरम, आइजोल, नागालैंड, कोहिमा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है? ए चंडीगढ़, बी भुवनेश्वर, सी बेंगलुरु, डी गांधीनगर। तो सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है बेंगलुरु, बाकी चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर सुनियोजित है। जैसे आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती और सुनियोजित है, उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। चंडीगढ़, भुवनेश्वर तथा गांधीनगर सुनियोजित नगर राजधानी नगर हैं, जबकि बेंगलुरु सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है: असम, दिसपुर, नागालैंड, कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, मेघालय, शिलोंग। ए का 3, बी का 2, सी का 4, ऑप्शन बी। प्रश्नोत्तर राज्यों में उनकी राजधानी का सुमेलन इस प्रकार है: असम की राजधानी दिसपुर, नागालैंड की कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर तथा मेघालय की राजधानी शिलोंग है। अतः अभी उत्तर बी होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है: असम, दिसपुर, मिजोरम, आइजोल, गुजरात का गांधीनगर और मणिपुर का इम्फाल। ऑप्शन बी। असम, दिसपुर, मिजोरम, आइजोल, गुजरात, गांधीनगर, मणिपुर, इम्फाल। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? ए मध्य प्रदेश, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश या डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की कुल सीमा कुल 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है, जो इस प्रकार है: हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एवं उत्तराखंड तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लगती है। आंध्र प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों से लगती है। यदि पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के अनम क्षेत्र को जोड़ा जाए तो सीमा 6 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश से लगी मानी जाएगी। कर्नाटक की सीमा 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, केरल तथा तमिलनाडु से लगती है। कर्नाटक की सीमाएं 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, केरल तथा तमिलनाडु से लगती है। मध्य प्रदेश की किस राज्य की सीमा नहीं छूती है? राजस्थान को छूती है, गुजरात को छूती है, झारखंड को छूती है, महाराष्ट्र को नहीं, झारखंड को नहीं छूती है, छत्तीसगढ़ को छूती है, महाराष्ट्र को छूती है। मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात एवं राजस्थान के साथ छूती है। झारखंड की सीमा बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा उत्तर प्रदेश को छूती है। केंद्र शासित प्रदेश: 26 जनवरी 2020 से भारत के 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 26 जनवरी 2020 से दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश को विभाजित कर तेलंगाना के गठन के बाद राज्यों की संख्या 29 हो गई थी। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए जाने के उपरांत वर्तमान में राज्यों की संख्या पुनः 28 हो गई है। ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं: दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। भारत के केंद्र शासित प्रदेश: जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दीव, दमन, दादरा और नगर हवेली, लक्षद्वीप,
ये पुडुचेरी माहे, पुडुचेरी कराईकल और यनम। ये पुडुचेरी के ही तीनों अलग अलग भाग हैं। बाकी अंडमान और निकोबार द्वीप। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 6 डिग्री और 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 92 डिग्री और 94 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में स्थित द्वीप अंडमान द्वीप समूह कहलाते हैं, जबकि 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में स्थित द्वीप निकोबार द्वीप समूह कहलाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप का समूह 8,249 वर्ग किलोमीटर है। केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक क्षेत्रफल अंडमान निकोबार का है। अंडमान निकोबार की जनसंख्या कहते हैं सैकड़ा 38,581 है। अंडमान निकोबार की जनसंख्या 38,581 2011 की जनगणना के अनुसार है। अंडमान के निकोबार समूह में महा अंडमानी, ओंगे, जारवा और सेंटिनली नाम की 4 निग्रोटो जनजातियां पाई जाती हैं। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। चंडीगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्र की 1 नवंबर 1966 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। यह हरियाणा एवं पंजाब दोनों की राज्य की राजधानी चंडीगढ़ का क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 10.55 लाख है। दादरा और नगर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से घिरा हुआ है। इसके 2 भाग हैं, एक दादरा और दूसरा नगर हवेली। दादरा और नगर हवेली का क्षेत्रफल 491 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या 3.44 लाख है। 26 जनवरी 2020 से पहले दमन और दीव भारत का संघ शासित प्रदेश था। यह 2 भागों में दमन दीव में विभाजित था। दमन और दीव के मध्य खंबात की खाड़ी स्थित है। दमन और दीव का क्षेत्रफल 111 वर्ग किलोमीटर तथा जनसंख्या 2,43,247 2011 की जनगणना के अनुसार है। दमन और दीव का दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश के साथ भारत की राजधानी भी है। दिल्ली का क्षेत्रफल 1483 वर्ग किलोमीटर है तथा इसकी जनसंख्या 1.68 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार है। जनसंख्या दृष्टि से दिल्ली सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है तथा और भूभाग की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र है। इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से भी लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम 64,473 व्यक्ति है। लक्षद्वीप के अंतर्गत कुल 36 द्वीप आते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कौरत्ती है। पुडुचेरी 4 अलग अलग जिलों में विभाजित है, जिनमें से 2 कराईकल और पुडुचेरी तमिलनाडु के पास विस्तारित है। यनम आंध्र प्रदेश के पास और माहे केरल के पास विस्तारित है। पुडुचेरी का क्षेत्रफल 490 वर्ग किलोमीटर तथा जनसंख्या 12.48 लाख 2011 की जनगणना के अनुसार है। पुडुचेरी इस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।